हम लोगों का बस चलता तो चंद्रशेखर आजाद जी के लिए रात होने ही नहीं देते, रात को भी दिन बना के काम करते और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं लोग के लिए रात होता होगा, भीम आर्मी के मेरे जैसे नौजवान सिपाही के लिए रात नहीं होता है, रात दिन हम लोग के लिए बराबर है। और चंद्रशेखर आजाद जी के विचारधारा के लिए 24 घंटा हम लोग खड़ा है। भीम आर्मी के झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, जहां चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश होगा वहां हम लोग खड़ा रहेंगे। भीम आर्मी के और चंद्रशेखर आजाद के ऐसे सिपाही हैं जो दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं, ठंडा को ठंडा नहीं समझते हैं, गर्मी को गर्मी नहीं समझते हैं, और न बरसात को बरसात समझते हैं। हम लोग बोले तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद के और भीम आर्मी के कट्टर सिपाही हैं। जो हम लोग वही 9-10 बजे करीब में हम लोग मुजफ्फरपुर से चले थे, वही 2-2:30 बजे करीब में हम लोग यहाँ पर भभुआ में पहुंच गए हैं, कैमूर में। हाँ, कैमूर में तब से वेट कर रहे हैं। तब से वेट कर रहे हैं और हम लोग रात भर जगे हुए, हम लोग सोए भी नहीं है और लगता है कि आज दिन भर सो भी नहीं पाएंगे। कल रात को कहीं 12 बजे तक घर मुजफ्फरपुर लौटेंगे वापस, तब सोएंगे। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कैमूर के दुर्गावती में आज आगमन होने वाला है। संत रविदास के जयंती के मौके पर आज वह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों से चंद्रशेखर आज़ाद को चाहने वाले, भीम आर्मी को चाहने वाले और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग कैमूर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ देखिए ये तमाम लोग मौजूद हैं जो करीब 2 बजे रात से कैमूर में आकर चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितना बेताब क्यों है भीम आर्मी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रोशन चौधरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आए हैं आप? जी। शुभम राज, भीम आर्मी जिला प्रभारी मुजफ्फरपुर। आपका? कुंदन पासवान, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। सब लोग देखिए मुजफ्फरपुर से लगभग 300 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करके ये लोग कैमूर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, क्या लगाव है, क्या उद्देश्य है यहाँ पहुँचने का? इस देश में एक स्वतंत्र आवाज़ है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबों को नेता चंद्रशेखर आज़ाद, तो हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और उनके नेतृत्व में कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब बिहार में चंद्रशेखर भाई आ गए हैं तो कहाँ रुकना है, संभव ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पहुँच के उनके स्वागत में, उनके सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए हम लोग आज कैमूर में 2 बजे रात में आके, आप जहाँ पे खड़ा है इसी के आसपास में चंद्रशेखर भाई भी हैं और हम लोग खड़े हैं अपने नेता के लिए और आजीवन खड़ा रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक सांस रहेगा। इतना जुनून आप लोगों को कि रात को रात नहीं पूछ रहे हैं, दिन को दिन नहीं, और चले आ रहे हैं 300 किलोमीटर की दूरी तय करके आप लोग रात को रुक रहे हैं। सच्चाई पूछिए तो अगर हम लोगों का बस चलता तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को आगे बढ़ाने के लिए रात होने ही नहीं देते। और मेरे लिए रात दिन सब एक बराबर है। बस चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारधारा को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना है और उनके नेतृत्व को, उनके हाथों को मजबूत करना है और इस देश के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बैठाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल बनाना है। अच्छा, बनाना है नहीं, बनना तय है। अच्छा, आप समय का इंतजार कीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ही अगला विकल्प। आजाद का विचारधारा, चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि वो माननीय कांशीराम बाबा साहब का विचार बढ़ा रहे हैं आगे। देखिए वो हमारे भगवान हैं, तो भगवान को माना जाता है, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग के भगवान हैं। कांशीराम साहब हमारे भगवान हैं। आज के दौर में उनके विचारधारा के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी वर्तमान परिस्थिति को, अन्याय अत्याचार को चैलेंज करके हम लोगों को शक्ति देने का जो काम किए हैं, उस विचारधारा को लेके हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जो आप देखते होइएगा भीम आर्मी के कार्यकर्ता में क्या जुनून है, क्या ताकत है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जब न्याय दिलवाने के लिए पहुंचते हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इनके काफिला पर भी हमला हो जा रहा है, इनके साथ भी इनके ऊपर गोलियां चल जा रही है, तो क्या कहेंगे उनके सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए आप लोग एकदम खड़े हैं तत्पर होकर? उनके
सुरक्षा के लिए उनके लिए आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट, जान देना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी तैयार हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कान खोल के सुन लो। माँ अगर दूध पिलाए हुआ है ना तो आओ सामने से, हम लोग तैयार है तुमसे मुकाबला करने के लिए। तो शामिल होंगे कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में भव्य कार्यक्रम की तैयारी है, आप भी आइए कार्यक्रम में देखिएगा। आपके अंदर भी ये जुनून है भीम आर्मी के लिए, आप भी पहुंच गए। हम लोग भीम आर्मी के और चंद्रशेखर आजाद के ऐसे सिपाही हैं जो दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं, ठंडा को ठंडा नहीं समझते हैं, गर्मी को गर्मी नहीं समझते हैं, और न क्यों? बरसात को बरसात क्यों? समझते हैं। क्यों? हम लोग बोले तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद के और भीम आर्मी के कट्टर सिपाही हैं। ठीक है, जो हम लोग वही 9-10 बजे करीब में हम लोग मुजफ्फरपुर से चले थे, वही 2-2:30 बजे करीब में हम लोग यहाँ पर भभुआ में पहुँच गए हैं, कैमूर में। हाँ, कैमूर में तब से वेट कर रहे हैं। तब से वेट कर रहे हैं, और हम लोग रात भर जगे हुए हैं, हम लोग सोए भी नहीं है, और लगता है कि आज दिन भर सो भी नहीं पाएंगे। मतलब लग रहा है कि अब कल रात को ही कहीं 12 बजे तक घर मुजफ्फरपुर लौटेंगे वापस, तब सोएंगे। हालांकि और फिर जैसे आप लोग हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, अभी बहुजन भाईचारा सम्मेलन हो रहा था, उसमें भी आप लोग शामिल हो रहे हैं, और फिर कहीं कहीं कार्यक्रम हो जा रहा है, दौड़ के चले जा रहे हैं। बहुजन भाईचारा सम्मेलन हम लोग खुद कराए हैं मुजफ्फरपुर में। उसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आए हुए थे, और कमल सिंह वालिया भी आए हुए थे। हम लोग खुद मुजफ्फरपुर में मतलब ऐसा भाईचारा मतलब बहुजन भाईचारा सम्मेलन कराया है जिसका मैसेज पूरे बिहार में गया है। आप भी देखे होइएगा न्यूज में। तो आप आज किस पर्पज से पहुंच गए कैमूर? आज हम इसी पर्पज से आए हैं कि हमारे नेता कैमूर में आए हुए हैं, कैमूर में आए हुए हैं, और उनका कैमूर में कार्यक्रम है, और कैमूर में नहीं, भारत के किसी भी कोना में होगा तो हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। तो भीम आर्मी एकदम जरूरी हो गया है समाज। देखिए, भाई के लिए ही हम लोगों का जीवन है, और मेरे लिए आज का दिन बड़ी सौभाग्य है कि चंद्रशेखर आजाद जी का आशीर्वाद मिलेगा, और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम मिलेंगे उनसे, उसके लिए हम लोग काफ़ी खुश है। और कुदरत का करिश्मा कहिए, कुदरत का देन कहिए कि हमको एक नेता दे दिया, एक आजाद दे दिया, जो आजाद आवाज है। कोई माई का लाल तो बिकेंगे नहीं, आपको भरोसा है? बिकेंगे नहीं ना? चंद्रशेखर आजाद जी बिकेंगे, बेचेंगे, अच्छा। मनुवाद को जो है ना समाप्त करेंगे। हम लोग बिकने वाले लोग हैं, हम लोग टिकने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग भरोसा है हैं। पूरा? चंद्रशेखर भाई को खरीदने वाला आज तक कोई ऐसा नोटे नहीं पैदा लिया है धरती पर, न ऐसा नोट पैदा लिया है, न उतना किसी में औकात है कि जो चंद्रशेखर भाई को खरीद सके। मतलब जो कि आपको भरोसेमंद नेता मिल गया। बस भरोसेमंद नेता मिल गया, तभी तो ठंडा के दिन में आप जैकेट पहने हुए, हम लोग टी शर्ट पहन के यहाँ खा रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा नहीं लग मुझे तो रहा लग है। रहा है। तो आपको लग रहा होगा, हम लोग भीम आर्मी के सिपाही, हम लोग को ठंडा नहीं ना लगता है। लग रहा होगा, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं लगता है ठंडा। चलिए, तो देखिए, ये भीम आर्मी के सिपाही हैं जो मुजफ्फरपुर से लगभग 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके ये लोग कैमूर पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो जिस कार्यक्रम में शामिल होने वाले, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। संत रैदास का जयंती मनाया जाएगा। आज कितना तारीख है? 9 तारीख। आज 9 मार्च 2025 को कैमूर के दुर्गावती में संत रविदास जयंती के मौके पर चंद्रशेखर आजाद उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचेंगे, जिसका आप उदाहरण देख लिए हैं। तो पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। हालांकि और फिर जैसे आप लोग हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, अभी बहुजन भाईचारा सम्मेलन हो रहा था, उसमें भी आप लोग शामिल हो रहे हैं, और फिर कहीं कहीं कार्यक्रम हो जा रहा है, दौड़ के चले जा रहे हैं। बहुजन भाईचारा सम्मेलन हम लोग खुद कराए हैं मुजफ्फरपुर में। उसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आए हुए थे, और कमल सिंह वालिया भी आए हुए थे। हम लोग खुद मुजफ्फरपुर में मतलब ऐसा भाईचारा मतलब बहुजन भाईचारा सम्मेलन कराया है जिसका मैसेज पूरे बिहार में गया है। आप भी देखे होइएगा न्यूज में। तो आप आज किस पर्पज से पहुंच गए कैमूर? आज हम इसी पर्पज से आए हैं कि हमारे नेता कैमूर में आए हुए हैं, कैमूर में आए हुए हैं, और उनका कैमूर में कार्यक्रम है, और कैमूर में नहीं, भारत के किसी भी कोना में होगा तो हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। तो भीम आर्मी एकदम जरूरी हो गया है समाज। देखिए, भाई के लिए ही हम लोगों का जीवन है, और मेरे लिए आज का दिन बड़ी सौभाग्य है कि चंद्रशेखर आजाद जी का आशीर्वाद मिलेगा, और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम मिलेंगे उनसे, उसके लिए हम लोग काफ़ी खुश है। और
कुदरत का करिश्मा कहिए, कुदरत का देन कहिए कि हमको एक नेता दे दिया, एक आजाद दे दिया, जो आजाद आवाज है। कोई माई का लाल तो बिकेंगे नहीं, आपको भरोसा है बिकेंगे नहीं ना? चंद्रशेखर आजाद जी बिकेंगे, बेचेंगे, अच्छा। मनुवाद को जो है ना समाप्त करेंगे। हम लोग बिकने वाले लोग हैं, हाँ, हम लोग टिकने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग भरोसा है हैं। पूरा। चंद्रशेखर भाई को खरीदने वाला आज तक कोई ऐसा नोटे नहीं पैदा लिया है धरती पर, न ऐसा नोट पैदा लिया है, न उतना किसी में औकात है कि जो चंद्रशेखर भाई को खरीद सके। मतलब जो है कि आपको भरोसेमंद नेता मिल गया। बस भरोसेमंद नेता मिल गया, तभी तो ठंडा के दिन में आप जैकेट पहने हुए, हम लोग टी शर्ट पहन के यहाँ खड़ा है। ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा नहीं मुझे लग तो रहा है। तो आपको लग रहा होगा हम लोग भीम आर्मी के सिपाही, हम लोग को ठंडा नहीं ना लगता है। भीम आर्मी के सिपाही हैं जो मुजफ्फरपुर से लगभग 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके ये लोग कैमूर पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो जिस कार्यक्रम में शामिल होने वाले उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। संत रैदास का जयंती मनाया जाएगा आज 9 मार्च 2025 को कैमूर के दुर्गावती में संत रविदास जयंती के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचेंगे, जिसका आप उदाहरण देख लिए हैं। तो पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।